हेलो डियर स्टूडेंट्स और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो आंसर की आ चुकी है वो सभी फटाफट से सभी लोग मिला लीजिए। तो एक मैं आप सभी के बीच में एक एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ और रेडियो हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर और जो आपका वर्कशॉप हेड ऑपरेटर, इन सभी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी को बताऊं कि इसमें ऑब्जेक्शन रेस करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है और जिसकी डेट भी आ चुकी, जिसको आप जाके देख सकते हैं। और इस एनालिसिस वीडियो में मैं आप सभी के सामने हेड ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था आपका 30 जनवरी को सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करता हूँ और सारे कुछ अन्य शिफ्टों के बारे में भी बताता हूँ। ये आंसर की आ चुकी है, तो फटाफट से सभी लोग जाके आंसर की अपनी चेक कर लीजिए कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं और ओवरऑल उनका कितना स्कोर बन रहा है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कुछ क्वायरीज़ देखी, कुछ लोगों ने कमेंट किया, उनके 130 नंबर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मेरे 130 नंबर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया 134 नंबर आ रहा है। कुछ लोगों ने 120 बोला और कुछ लोगों ने 110 भी बोला, ठीक है। वो तो पता पड़ेगा जब रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आजकल आप सभी को पता होना चाहिए कि कई लोग यूट्यूब पे फेक कमेंट कर देते हैं, जिससे कई सारे बच्चों को नर्वसनेस हो जाती है। तो हम आपको इस वीडियो में सटीक एनालिसिस कराएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। बाकी आप सभी को पता होना चाहिए, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद कंफर्म होगा। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। किस तरीके से डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में समझिए। आपका जो हिंदी का पेपर हुआ था वो 40 नंबर का था, है ना। हिंदी था और जीके जीएस था, है ना। जीके जीएस था, ठीक है। ये 40 नंबर का था। ऐसे टोटल आपका जो पेपर हुआ था वो 160 प्रश्नों का हुआ था और प्रत्येक में 40-40 क्वेश्चन थे। प्रत्येक 2.5 नंबर का क्वेश्चन था और प्रत्येक पोर्शन में 50% मार्क्स लाना था। लेकिन 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें देखा गया था कि जो जीके जीएस में थे वो 40 से 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितने थे? 40 से 50 क्वेश्चन। चलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं, हम आपको एक एनालिसिस वीडियो बताते हैं कि कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। देखिए, एक सेफ स्कोर की बात करें कि हिंदी में अगर आप ठीक हो पढ़ने में और 40 जो क्वेश्चन थे, 40 में आप एवरेज मेरे हिसाब से 30 सही निकलने चाहिए बच्चों के। जो 40 क्वेश्चन हिंदी के थे, मेरे हिसाब से न्यूनतम 30 क्वेश्चन तो सही निकलने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो जीके और जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में कहीं ना कहीं यार जो 40 क्वेश्चन थे उसमें 25 ही सही होंगे, क्योंकि भाई जीके एक ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा सा टफ होती है। तो हिंदी में आपका 40 में से लगभग 30 और जीके में आपका 25, ऐसे ओवरऑल आपका देखा जाएगा 30 और 25, ये होगा 55। कितने हो गए? 55 अंक। आपका दो पोर्शन हिंदी और जीके में कम से कम 55 स्कोर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? कम से कम 55 स्कोर रहना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर तो पासिंग ही चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और भी आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस में देखेंगे, एक तो आपका रीजनिंग का पोर्शन होता है जो कि 40 नंबर का था, है ना। इस 40 में लगभग ये मान के चलिए, रीजनिंग में मेरे हिसाब से मिनिमम 35 सही निकलने चाहिए। मिनिमम कितने सही निकलने चाहिए? 35। तो 55 प्लस 35 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 10 की 0, 8 और 1 9, ये कितना हो गया? 90 मार्क्स यहाँ तक, ठीक है। आगे एनालिसिस करते हैं हम मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जो चर्चा करेंगे तो ये भी आप बोल सकते हो 40 में से 35 सही होने चाहिए। तो यार एक मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग का जो पेपर आया था वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, एकदम आसान से थे। तो अभी जो अपन ने काउंट किए थे वो 90 और प्लस 35 आपके मैथ के। तो ऐसे करके जो आपका स्कोर बनेगा 5
125 यानी 125, कितना बनेगा 125 स्कोर बना यहाँ पर। तो आपका लगभग जो यूआर का कट ऑफ मेरे हिसाब से सही होना चाहिए वो लगभग 130 के आसपास सही होना चाहिए। कितना 130 के आसपास सही होना चाहिए। ओबीसी का जो लगभग मेरे हिसाब से, अगर ओबीसी की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो क्लियर होना चाहिए, रुकिए, जो यूआर का होगा वो 130 के आसपास मेरे को लग रहा है। बाकी यार देखो ज़्यादा कम भी हो सकता है, तो मैं कोई बोर्ड तो नहीं हूँ आपको बताने के लिए, एक एनालिसिस वीडियो बता रहा हूँ। इसके बाद ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी जनरल आप सभी जान रहे हैं आजकल एकदम लगभग सेम कट ऑफ जा रहा है, तो ओबीसी का भी लगभग 130 के आसपास ही हो सकता है। इसमें आप ये मान के चलिए 5 प्लस माइनस करके चलिए, यहाँ पर भी 5 प्लस माइनस करके चलिए, ठीक है। जे रहा जनरल ओबीसी का 130 के आसपास पे 5 प्लस माइनस करके चलिए। इसके बाद कुछ और एनालिसिस करते हैं। एससी के बारे में एनालिसिस करेंगे तो आप एससी का ये मान के चलिए लगभग 110 और प्लस माइनस 5 करके चलिए, ये एससी का अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एसटी की बात करें, एसटी की बात करें, जो एसटी का कट ऑफ है वो लगभग 105 होना चाहिए और प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। इसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस की जो बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का मेरे हिसाब से 125 होना चाहिए, ठीक है, और 5 माइनस प्लस होना चाहिए, 125 ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। तो लगभग इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। बाकी आप सभी लोग अपनी आंसर की मैच कर लीजिए और आंसर की के अकॉर्डिंग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। ये पेपर है जो कि मैं देख रहा हूँ आप सभी के सामने, तो फटाफट से सभी लोग अपनी आंसर की जाके चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आ रहा है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।